चलो, हेलो स्टूडेंट्स, आज हम तुम्हें हैज, हैव, हैड का प्रयोग करना बताएंगे। इससे जो पहली वीडियो है, दूसरी, उसमें हमने देयर का यूज सिखाया था, और जो पहली वीडियो थी उसमें हमने वर्ब टू बी यानी इज, एम, आर, वाज वर्ब का प्रयोग करना सिखाया था। तो ये तीसरी वीडियो है, ये इम्पोर्टेंट बहुत है। इसमें एक एक पॉइंट पहले याद करना है। इसमें कुछ पॉइंट है हमारे यहाँ कि जब कर्ता के पास कोई वस्तु हो या वो लगता हो, कि जैसे हरि के पास एक गाय है या हरि एक गाय लगता है, और जब किसी रिश्तेदार का होना बताया जाए, मेरे 2 भाई हैं या मेरी एक बहन है। जब किसी बीमारी का होना बताया जाए, उसे तेज बुखार है या उसे जुखाम है, या जब किसी प्राणी या वस्तु के अंग के बारे में बताया जाए, जैसे कि कुत्ते के एक लंबी पूंछ होती है, ठीक है, गधे के सींग नहीं होते, या जब कर्ता के अदृश्य भाव या विचार बताएं, ठीक है, जैसे क्या चीज उसमें अनेक गुण हैं, ठीक है, तो या मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। तो ये 5 पॉइंट हैं, याद करने बहुत जरूरी हैं। तो अब बात आती है कि हैज और हैव का यूज कहाँ करते हैं और हैड का यूज कहाँ करते हैं। तो हैज और हैव का यूज करते हैं हम प्रेजेंट टेंस में। अगर एक वचन होगा तो वह हैज का यूज करेंगे, और बहुवचन के साथ में हम हैव का यूज करेंगे। अगर टेंस पास्ट में है तो प्रत्येक कर्ता के साथ हम हैड का यूज करेंगे। तो लिखा है कि अगर वाक्य प्रेजेंट में है तब हैज, हैव, एक वचन हो तो हैज लगाएंगे, और बहुवचन होगा यानी कि प्लूरल होगा तो वहाँ हैव लगाएंगे। अगर टेंस पास्ट में है तो प्रत्येक कर्ता के साथ हम हैड का यूज करेंगे। अब सबसे पहला आता है हमारा एफर्मेटिव सेंटेंस। तो सब्जेक्ट प्लस हैज, हैव, हैड प्लस नाउन। ये सेंटेंस है, मेरे पास 2 किताबें हैं, या मैं 2 किताब रखता हूं। तो आई हैव 2 बुक्स। गीता के पास गीता थी। तो ये गीता नाम है और ये गीता एक किताब का नाम है। तो जो बुक होती है उससे पहले हम क्या लगाते हैं, हम दा लगाते हैं। तो गीता हैड द गीता। इस बुढ़िया के 4 पुत्र थे। तो दिस ओल्ड लेडी, या कह दो दिस ओल्ड वुमेन हैड 4 सन्स। यहाँ बच्चा गलती करते हैं कि अगर यहाँ लिखा होता कि इस बुढ़िया के 4 लड़के थे, तो यहाँ लगा देते हैं वो 4 बॉयज लगा देते हैं, जो गलत है ना। क्या आएगा यहाँ, सन्स आएगा। खुशी के केवल एक भाई है, यानी खुशी केवल एक भाई लगती है। तो खुशी हैज ओनली 1 ब्रदर। कल मुझे तेज बुखार था। यस्टरडे आई हैड हाई फीवर। तेज की यहाँ फास्ट नहीं आएगी, क्या आएगी, हाई फीवर। फिर है कि मेरे सर में दर्द है। तो आई हैव हेडेक। कुत्ते के एक पूंछ होती है, यानी कि कुत्ता पूंछ रखता है। तो द डॉग हैज ए टेल। या कह दें कि गाय के 4 पैर होते हैं। तो द काउ हैज 4 लेग्स। इस पुस्तक में 100 पृष्ठ हैं। तो दिस बुक हैज 100 पेज। ठीक है। लूसी में कुछ विशेष गुण हैं या गुण थे। मैं लिखा था यहाँ एक, यहाँ कि जब कर्ता के अदृश्य भाव या विचार हों तो वहां भी हैज, हैड का यूज करते हैं। तो सेंटेंस था ये
कि लूसी में कुछ विशेष गुण थे, यानी कि लूसी कुछ विशेष गुण रखती थी। तो लूसी हैड सम स्पेशल क्वालिटीज। क्वालिटी होता है एक गुण और क्वालिटी होते हैं बहुत सारे गुण। देखा होगा जिसके बाद में वाई होता है ना, तो वाई हटाकर IS जोड़ देते हैं। उसे तुम पर पूरा भरोसा है, यानी कि वह तुम पर पूरा भरोसा रखती है। तो शी हैज फुल कॉन्फिडेंस अपॉन यू। तो ये सेंटेंस थे हमारे एफर्मेटिव सेंटेंस। ये तुम्हें जो पांचों चीज है ना, ये बिल्कुल पक्की याद कर लेनी चाहिए। तो अब देखते हैं हम निगेटिव सेंटेंस। तो निगेटिव सेंटेंस में सबसे पहले हैज आएगा, ये सब्जेक्ट आएगा, फिर हैज, हैव, हैड, नो या नॉट, प्लस नाउन या ऑब्जेक्ट जो भी है उसे लिख देंगे। नाउन होता है वैसे इसमें। हाँ, अच्छा एक बात देखो कि नो का यूज कहाँ करेंगे और नोट का यूज कहाँ करेंगे। तो अगर संख्या दी हुई है तब हम वहाँ नोट लगाएंगे निगेटिव में, ठीक है। जैसे क्या, उसके पास 4 किताबें नहीं थी, तो क्या आएगा वहाँ नोट आएगा। अगर संख्या ना दी हो तब हम नो का यूज करेंगे। अगर वाक्य में क्या आ रहा है, कोई नहीं आ रहा है, तो भी वहाँ नो का यूज करेंगे। जैसे यहाँ है कि इस बुढ़िया के कोई संतान नहीं थी या कोई औलाद नहीं थी, तो दिस ओल्ड लेडी कर दो या वुमेन लगा दो। हैड नो चाइल्ड, कोई नहीं क्या आएगी ना, कोई नहीं, वो नो आएगी चाइल्ड। उसमें आत्मविश्वास नहीं है, यानी कि वह आत्मविश्वास नहीं रखता है, ठीक है। तो क्या है इसके वो भाव हैं। तो ही हैज नो सेल्फ कॉन्फिडेंस। गधों के सींग नहीं होते, गधा कर दिया ना, गधे के सींग नहीं होते। तो द डंकी हैज नो हॉर्न्स। सेंटेंस है दिए में तेल नहीं है। कुछ सेंटेंस ऐसे होते हैं जहां हम हैज हैव की जगह देयर का यूज कर सकते हैं। तो द लैम्प हैज नो ऑयल या देयर इज नो ऑयल इन द लैम्प। अगर सेंटेंस और लिख बोला है तो मैं कहूं कि मेरी जेब में 5 रुपए का नोट है। मेरी जेब में 5 रुपए का नोट है। तो इस सेंटेंस को हम दो तरीके से बना सकते हैं। एक तो बन जाएगा हाँ, आई हैव ए 5 रुपीज, 5 रुपी है ना नोट, रुपीज नहीं 5 रुपी नोट इन माई पॉकेट। एक बन जाएगा देयर से कि देयर इज ए 5 रुपी नोट इन माई पॉकेट। तो ये सेंटेंस दो प्रकार से बन सकते हैं। अब लेंगे हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो फर्स्ट टाइप और सेकंड टाइप। तो फर्स्ट टाइप कौन सा होता है कि जब क्या वाक्य के शुरू में हो, तो हम उसकी इंग्लिश जो है कभी भी व्हाट नहीं लगाते, बल्कि जो भी सेंटेंस होगा ना उस देखो हर सेंटेंस की क्या होती है, अलग अलग हेल्पिंग वर्ब होती है। कहीं डूडज होता है, कहीं हैज होता है, कहीं विल, कहीं शैल, कहीं डिड, ये सब अलग अलग होती हैं। तो इस जो चल रहा सेंटेंस, इसकी क्या काम करेंगे हेल्पिंग वर्ब, वो हारी हैज, हैव या हैड का यूज करेंगे। तो सबसे पहले तो हैज, हैव, हैड आएगा, उसके बाद यहाँ सब्जेक्ट आएगा, नो या नोट प्लस नाउन। क्या डाकू के पास बंदूक नहीं थी, तो क्या शुरू में आ रहा है यहाँ, टेंस का है, कौन सा है यहाँ, पास्ट का है, तो हैड। द रोबर, डाकू की रोबरी होती है, डाकू की हम लिख सकते हैं डकैत भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो नॉट ए गन। क्या तुम में दिमाग नहीं है, तो हैव यू नो माइंड, हैव यू नो माइंड। सेकंड टाइप कौन सा है, जब हमारा W या H से क्वेश्चन वर्ड स्टार्ट हो,
हाउ मैनी, व्हाई, ये सब कहते हैं WH क्वेश्चन वर्ड होते हैं। उसके बाद हम जो भी हेल्पिंग वर्ब है यहाँ हैज, हैव, हैड उसे लगा देंगे प्लस नो या नॉट प्लस नाउन। आपके कितने भाई हैं, कौन सा है जो आपस में क्या होता है रिश्तेदार के लिए बताया था मैंने तुम्हें, उसके लिए। तो हैव देखो यहाँ संख्या आ रही है ना, तो क्या आती संख्या के लिए हाउ मैनी आता है। अगर मात्रा होती तो वहाँ हाउ मच आता। तो कितने भाई, तो हाउ मैनी ब्रदर्स हैव यू, कि तुम कितने भाई रखते हो। मेरा पेन किसके पास था, किसके पास था यानी कौन रखता था, हु हैड माई पेन। अब है आपकी बाइक में ब्रेक क्यों नहीं है, तो भाई हैव यू नो ब्रेक इन योर बाइक। ठीक है, तो मैं समझता हूं कि आज जो है कुछ समझ आ गया हो गया। देखो ये वीडियो तीसरी वीडियो है। तो पहली वीडियो थी हमारी, उसे मैंने तुम्हें वर्ब टू बी का प्रयोग करना सिखाया था, इज, एम आर, वाज वर, विल बी और शैल बी का। जो सेकंड वीडियो थी उसमें मैंने यूज सिखाया था तुम्हें रियर का यूज। और ये तीसरी वीडियो है, इसमें हैज, हैव, हैड का यूज सिखाया है। तो अब हम कुछ अलग से एग्जाम्पल लेते हैं प्रैक्टिस के लिए, इनको तुम्हें करना है। तो पहले ये सेंटेंस है, मैं केवल सुना रहा हूँ, उसके बाद तुम जो है अपना जो अगर वीडियो देखोगे इसे तो थोड़ी देर के लिए बंद कर देना, और जब सेंटेंस बना लोगे तो उसके बाद इन्हें फिर मैच करना। पहला सेंटेंस है हमारे पास बहुत धन है। ठीक, मेरी कमर में दर्द है। थर्ड है यहाँ एकता में ताकत होती है। फोर्थ है इस लड़की में अनेक गुण है। लैंचो को भगवान में अटूट विश्वास था। ठीक है, विश्वास था। छठा है झूठ के पाँव नहीं होते हैं, या होते कर दो। सातवां है पायल के कितने बच्चे हैं। आठवां है लक्ष्मी के पास नई साड़ी क्यों नहीं थी। 9 है कि क्या कल ऋतु को जुकाम था। और 10th है यहाँ कि द्रौपदी के 5 पति थे। 11 है इस लड़की में अहंकार है। 12 है इसके अलावा मेरे पास कोई रास्ता नहीं था। और कौवे की चोंच में रोटी का टुकड़ा था। और कुछ सेंटेंस और यहाँ ये 2 है यहाँ कि उसमें कर्तव्य पालन की भावना नहीं थी। और 15 है कि हर व्यक्ति में दिमाग होता है। तो पहले जो है इन सेंटेंसों को बनाना, उसके बाद फिर मैच करना कि सेंटेंस सही कितने हुए हैं। फिर कमेंट बॉक्स में बताना कि तुमने कितना सीखा है। तो अब पहला सेंटेंस था हमारा कि हमारे पास बहुत धन है, यानी कि हम बहुत धन रखते हैं। तो वी हैव मच वेल्थ, मात्रा है तो मच आएगा। ठीक है, बहुत अधिक के लिए आता है मच वेल्थ। मेरी कमर में दर्द है, मैंने बताया था अगर कोई बीमारी है तो वहाँ भी हैज हैव का यूज करते हैं। तो आई हैव वेस्ट पेन, पेन लगा दो या होता है एक, ACHE। क्वेश्चन ये था, थर्ड सेंटेंस था कि एकता में ताकत होती है। तो यूनाइटी हैज स्ट्रेंथ। फोर्थ था इस लड़की में अनेक गुण हैं। तो दिस गर्ल हैज मैनी क्वालिटीज। 5वां था कि लैंचो को भगवान में अटूट विश्वास था, यानी कि लैंचो भगवान में अटूट विश्वास रखता था। तो लैंचो हैड फर्म, फर्म कहते हैं अटूट, यानी कि होता है दृढ़, फर्म होता है दृढ़ मजबूत। फेथ कहते हैं विश्वास इन गॉड, भगवान में। झूठ के पाँव नहीं होते,
लाई। हमने झूठ को क्या मान लिया है कि हमने मानवीय कारण मान लिया है, प्रश्न पे केंद्र कहते हैं उसे, हमने इंसान मान लिया है, तो हमने लाई लगाया ना। उससे पहले हमने कुछ ए लाई या कुछ नहीं लगाया। तो लाई हैज नो लेग्स। 7वां सेंटेंस था कि पायल के कितने बच्चे हैं, तो कितने, हाउ मैनी आएगा, चिल्ड्रन हैज पायल। 8वां सेंटेंस था कि लक्ष्मी के पास नई साड़ी क्यों नहीं थी, वाई हैड लक्ष्मी नॉट ए न्यू साड़ी, SAREE। क्या कल रीतु को जुकाम था, तो हैड रीतु कॉल्ड यस्टरडे। सेंटेंस नंबर 10 था यहाँ कि द्रौपदी के 5 पति थे, द्रौपदी हैड 5 हस्बैंड्स। नेक्स्ट था सेंटेंस नंबर 11, इस लड़की में अहंकार है, तो दिस गर्ल हैज ईगो। 12वां सेंटेंस था कि इसके अलावा मेरे पास कोई रास्ता नहीं था, कोई, नो, आई हैड नो वे बिसाइड्स इट। बिसाइड कहते हैं अतिरिक्त, इट माने इसके अतिरिक्त। एक केवल होता है बिसाइड, वो होता है पास। कोए की चोंच में रोटी का टुकड़ा था, दाकरो कोवा हैड रखता था, पीस टुकड़ा, और ब्रेड रोटी का, BREAD इन इट्स बीक। इट्स क्यों लगाया, हम पशु पक्षी के लिए अपने की अंग्रेजी इट्स लगाते हैं। देखिए कोवा अपनी चोंच में रोटी का टुकड़ा रखता था। ये था 40 नंबर था कि उसमें कर्तव्य पालन की भावना नहीं थी, ही हैड नो सेंस ऑफ ड्यूटी। 15 था कि हर व्यक्ति में दिमाग होता है, यानी कि एवरीवन हैज माइंड, प्रत्येक व्यक्ति दिमाग रखता है। तो मैं समझता हूँ आपके जो है ये काफ़ी अब समझ में आ रहा होगा। और मैंने कहा था कि आपको जो है कि मात्र 3 दिन में जो है हम स्टोरी बनाना सिखा देंगे। तो ये तीनों जो भी हैं वीडियो हैं, पहले इनको बिल्कुल पक्का कंटेस्ट कर लेना, पक्का याद कर लेना, इनके एक रूल याद कर लेना। फिर जो है ना अब हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।